इंडिया चाइनीज बॉर्डर पे जो है वो डैम्स बना रहा है। अगर हम उनका यहाँ पे दिखा सकें तो उसमें कम से कम मेरा ख्याल है कि 2 पैराग्राफ ऐसे हैं, अगर हम नेटो का अलामिया दिखा सकें उसमें 2 पैराग्राफ जो हैं वो चाइना के बारे में हैं। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, एक तो उसको डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है, यानी इल्ज़ाम लगाया गया कि रशिया की वॉर जो है, रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन में वो डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है। नेटो देशों ने शी जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक करार दिया है। इससे चीन तलमला हुआ है। डेली खबर आई है कि 71.8 अरब रुपए सरकार कर्ज ले रही है, चाहे कमर्शियल बैंकों से ले, चाहे ज़ाहिर वहीं से ले रही होगी। तो फॉर हाउ लॉन्ग दिस कैन बी सस्टेनेबल? हमारे लोगों का हक है कि उनको बिजली प्रोवाइड की जाए इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए, और ये हमारे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आए। आपने 2023 में भी इतने पैसे लोकल बैंकों से लिए थे, लेकिन पूरे साल के अंदर इस दफा आपने 45 दिनों के अंदर 11.5 बिलियन लिया है। और ये कहा गया है कि वो पार्टनरशिप और वेपन्स और सपोर्ट करके और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस उन्होंने रशिया की बढ़ाई है। चाइना का जिक्र किया है अब, यानी नेटो और चाइना, मतलब ये अब ये पहली दफा इस तरह की हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत अरुणाचल प्रदेश में 12 हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेशंस के निर्माण में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन खर्च करने का प्लान कर रहा है। हाल ही में आई इस रिपोर्ट को देखकर चीन भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 7.5 अरब रुपए तक की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 12 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए लगभग $90 अरब आवंटित किए जाने की संभावना है। 2024-25 के संघीय बजट में हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेशन की योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। भारत और चीन के बीच 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी विवादित सीमा है। इसे लेकर 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के एक हिस्से पर बांध बनाना चाहता है। कि इंडिया जो है वो पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है उन एरियाज में जो कि चाइना क्लेम करता है। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश में। और ये जारी बात है, इससे टेंशन मजीद बढ़ सकती हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप ये देखें कि इंडिया की जो फेडरल जो हुकूमत है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो मैडम निर्मला हैं, वो ये कह रही हैं कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमारे लोगों का हक है कि उनको बिजली प्रोवाइड की जाए इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, और ये हमारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, ये वहाँ पे आप ये तो कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट के चांसेस बनेंगे, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत सारी दुनिया ये भी कह रही है कि इससे क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं। और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है, इसमें से कुछ चाइनीज़ कहते हैं हमारा इलाका है। और पिछले अगस्त में ही हुकूमत ने कुछ कंपनियों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे। ये वैसे तो कहा जा रहा है कि तकरीबन $11 बिलियन की एस्टिमेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन ये सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, ठीक है। और इंडिया और चाइना की अब 2500 किलोमीटर की ये लॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, ये डिमार्केटेड बॉर्डर है। बस थोड़ा सा वो एक इशू है LAC का, लेकिन ये चीज़ें आप इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट कि इससे मसले ख़राब भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अब फॉर एग्जांपल अमेरिकन को देखें, अमेरिकन ये कहते हैं कि जनाब जो US है उसका जो वर्जन है ऑन दिस अरुणाचल प्रदेश कि ये इंडिया का हिस्सा है, और वो कहते हैं कि हम चाइना जो कि यूनिलैटरली इस खित्ते की चीज़ें चेंज करना चाहता है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अमेरिकन ये जो स्टेटमेंट देते हैं बेसिकली ये चाइना इंडिया की मोहब्बत में नहीं देते, वो सारी बात है वो इसको
अपने इंटरेस्ट में दे रहे हैं। उनको इस चीज का पता है कि जब हम ये चीज करेंगे तो चाइना को एक होता है ना, दे आर जैबिंग, साढ़े पंजाबी कहते हैं ना छिबियां देना, ठीक है जी। सो छिबियां दे रहे हैं उनके पेट में, इधर उधर तंग कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट फॉर इंडिया। दिस ये को इशू पर आज का थोड़ा ये पुराना इशू है, लेकिन सम हाउ वो समझते हैं कि ये चीजें हैं। अब दोनों मुल्कों जो कि ये पूरी डिमार्केटेड एरियाज हैं, एक चीज का तो हमें पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर इंडिया एंड फॉर द चाइना। इंडिया के लिए तो ये है कि इंडिया अपने बार बार ये कहा है कि हम अपने से बड़ी जो एक ताकत है, जो पावर है, उसके साथ हम लड़ने में कोई प्लान नहीं रखते, क्योंकि अभी हमारी तरक्की का वक्त है। इंडिया ये समझता है ये हमारी तरक्की का वक्त है। आज ही अगर हमने लड़ना शुरू कर दिया, आप ऐसे ये इंडिया की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि अमेरिका ने भी लड़ना वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू किया था दुनिया के मामले में। हमारे वो जैसे कहते हैं ना निन्नो लेना, वो जो निन्नो लेना थी वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू की, वर्ल्ड वॉर 1 में भी कोई नहीं की। उन्होंने बड़े स्मार्ट थे, उनको पता था कि कब हम, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने इकोनॉमी पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस किया, अपने इंटरनल मामलात पे फोकस किया। इतना फोकस कर लिया कि उनको समझ आ गई कि भाई ये अब चीज़ जो है दिस इज समथिंग अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हमें दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली वो उनको इस चीज़ का एडवांटेज है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन प्रोजेक्ट्स को फोकस कर रही है। सो वो कहते हैं जी हम तो काम कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके के अंदर, और ये जो डैम्स हम बना रहे हैं, ये वो चाइना भी जो है वो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है उस पर बना सकता है, ठीक है जी, डैम्स बना सकता है। अच्छा, बहुत सारा जो पानी है ये तिब्बत से आता है, ठीक है जी। और वो अगर चाइना पहले डैम बना लेता तो फिर क्या होगा। चाइना ने भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, पता तो नहीं चलता, ठीक है जी। इंडिया कहता है जी चाइनीज इतनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया के पास जितने भी दरिया पाकिस्तान में आते हैं सारे इंडिया से आते हैं ऑलमोस्ट, तो वो जो दरिया हैं इंडिया जब मर्जी पानी छोड़ दे उस पर, जो मर्जी कर दे, कई दफ़ा पाकिस्तान में फ्लड्स ही आ सकते हैं। इसी तरह चाइना को भी वो एडवांटेज हासिल है कि वो ऊपर बुलंदी में होने की वजह से बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया कहता है जी कि हम चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से कंसर्न है, हमारे यहाँ सैलाब आ सकता है, पानी की कमी हो सकती है। सो यहाँ तो बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाएगा, ठीक है, या फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो हमें अपने लोगों के लिए अगर सैलाब आता है तो तब भी वो हमारे पास इतना सिस्टम होना चाहिए कि हम पानी को स्टोर कर सकें ताकि उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकें